हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज लेसन जिसका नाम है होम कमिंग, इस लेसन के पैसेज नंबर 3 के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पैसेज नंबर 3 है, आपके सामने ये इसका टेक्स्ट दिया हुआ है। इस तरह परीक्षा में पूछेगा और कहेगा कि इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन लिखी। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस पैसेज को पढ़ते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं, उसके बाद तब रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन इसका करेंगे। देखिए लिखा है कि द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ rejoicing। कह रहा कि द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ rejoicing। कह रहा कि अगले कुछ दिन मौज मस्ती से भरे हुए थे, आनंद से भरे हुए थे, मौज मस्ती से भरे हुए थे, क्योंकि उसके मामा जो थे बिशंबर प्रसाद जो हैं वो आ गए थे। दी ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ 2 boys। कह रहा कि द ब्रदर, कह रहा भाई ने, मतलब जो फटे की माँ थी उसके भाई था, उसके मामा ने कह रहा कि पूछा आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द 2 boys, 2 लड़कों की शिक्षा के बारे में। ही वॉज टोल्ड बाई हिज सिस्टर, उसकी बहन के द्वारा उनको बताया गया, मतलब फटे की माँ के द्वारा बताया गया, दैट की फटिक वॉज ए परपेचुअल न्यूसेंस, कि फटिक जो है निरंतर उपद्रवी होता जा रहा है। न्यूसेंस मीन्स कंटक, उपद्रवी, कष्ट देने वाला। ही वॉज लेजी, वह आलसी था। डिसोबेडियंट, आज्ञा न मानने वाला, मतलब अवज्ञाकारी था। एंड वाइल्ड, और जंगली अर्थात असभ्य होता जा रहा था। बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन उतना अच्छा था जितना सोना। एज क्वाइट एज ए लैम, उतना शांत जितना एक मेमने का बच्चा होता है। लैम मीन्स मेमना होता है, मेमने का बच्चा। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और वह जो था पढ़ने का बहुत शौकीन था। बिशंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड। कह रहे बिशंबर ने काइंडली, दयालुतापूर्वक, ऑफर्ड, प्रस्ताव रखा, टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर हैंड, फटिक को उसके बहन के हाथों से ले लेने के लिए, मतलब उसने जो है ये ऑफर रखा कि नहीं वह उसके पास से उसको ले जाएगा। एंड एजुकेट हिम, और उससे शिक्षित करेगा, विथ हिज ओन चिल्ड्रेन इन कलकत्ता। कह रहा है कि कलकत्ता में अपने बच्चों के साथ दिसंबर ने अपनी बहन के सामने ऑफर रखा कि वह उसके पास से उसको ले जाएगा और अपने बच्चों के साथ कलकत्ता में इसको शिक्षित करेगा, इसकी पढ़ाई लिखाई करवाएगा। दी विडोड मदर, कह रहा है कि विधवा माँ, रेडली एग्रीड, कह रहा है कि वह तुरंत सहमत हो गई। उसकी माँ सोच रही थी कि अभी बिगड़ रहा है, वहाँ चल जाएगा, गार्जियनशिप में हो जाएगा तो सुधर जाएगा, इसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड फटिक, जब उसके अंकल ने फटिक से कहा, इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता, कि क्या वह कलकत्ता जाना चाहता है। विथ हिम, उसके साथ उसके अंकल ने उससे पूछा कि क्या वह कलकत्ता जो है उसके साथ जाना चाहता है। ही जॉयस न्यू नो बाउंड, जॉय न्यू, इसमें जॉय न्यू नो बाउंड मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कह रहा है कि उससे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मतलब बहुत खुश हुआ। एंड सेड, उसने कहा कि ओ यस, ओ हाँ, उसने कहा कि ओ एस अंकल, ओ हाँ अंकल। इन ए वे, इस तरह, दैट मेड इट क्वाइट क्लियर, उसने भी ये स्पष्ट कर दिया, दैट की ही मीन्ट इट, कि उसका भी वही मतलब है, अर्थात उसने इस तरह स्पष्ट कर दिया कि नहीं वह वहाँ उनके साथ कलकत्ता जाना चाहता है। अब ये रहा टेक्स्ट का अर्थ रहा। अब इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन को लिखना है। तो यहाँ पर मैं रेफरेंस नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि रेफरेंस तो सेम होता है। पिछले पैसेजेस पहले और दूसरे में मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें राइटर का नाम लिखा जाता है और लेसन का नाम लिखा जाता है, और आप लिख लेंगे इसको। और यहाँ पर देखिए, जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो इस तरह जिस भी पैसेज को आपको एक्सप्लेन करना होगा उसको इस तरह लिखेंगे, ब्लैक पेन से इस तरह उसको दर्शाएंगे कहाँ से कहाँ तक है। जैसे ऊपर लिखा है द नेक्स्ट से डॉट फिर ही मीन्ट। अब इससे कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट है, कह रहा है कि इन दिस पैसेज, इस पैसेज में फटिक्स एटीट्यूड्स चेंजेस, कह रहा है कि फटिक के एटीट्यूड में जो परिवर्तन होता है, हैव बीन डिस्क्राइब, उसको वर्णित किया गया है। इस पैसेज में फटिक के एटीट्यूड में जो परिवर्तन होता है उसका वर्णन किया गया है। कह रहा है कि व्हेन हिज अंकल आस्क्ड हिम, जो उसके अंकल ने उससे पूछा, टू टेक अवे विथ हिमसेल्फ,
कह रहा है कि उसे अपने साथ ले जाने के लिए हिज जॉय वाज बाउंडलेस, तो उसकी खुशी असीमित थी, मतलब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि आप जो है जो दिया गया टेक्स्ट होता है उसको अपनी भाषा में, सरल भाषा में उसको लिखेंगे, किसमें, और लिखना वही चीज़ है। इसमें कह रहा है कि व्हेन फटिक्स अंकल केम टू हिज होम, जब फटिक के अंकल उसके घर आए, ही फेल्ट हैप्पी, तो वह खुश हुआ। हिज अंकल आस्क्ड हिज मदर, उसके अंकल ने उसकी माँ से पूछा अबाउट द एजुकेशन ऑफ हर सन्स एंड हिज, सॉरी फिर से देखिए, कह रहा है कि व्हेन फटिक्स अंकल केम टू हिज होम, जब फटिक के अंकल उसके घर आए, ही फेल्ट हैप्पी, वह खुश हुआ। हिज अंकल आस्क्ड हिज मदर अबाउट द एजुकेशन ऑफ हर सन्स, कह रहा है कि उसके अंकल ने उसकी माँ से उनकी शिक्षा के बारे में पूछा। एंड हिज सिस्टर टोल्ड हिम अबाउट द डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड ऑफ हर टू चिल्ड्रन, कह रहा है कि एंड हिज सिस्टर टोल्ड हिम, और उनकी बहन ने उससे उन्हें बताया अबाउट द डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड ऑफ हर टू चिल्ड्रन, अपने दोनों बच्चों के एटीट्यूड में भिन्नता के बारे में। उसने दोनों बच्चों के अपने व्यवहार के भिन्नता के बारे में बताया कि इन दोनों के अंदर क्या अंतर है, इन दोनों के व्यवहार के अंदर। उसने कहा कि फटिक वॉज लेजी, फटिक आलसी है, डिसोबीडियंट, अवज्ञाकारी है, मतलब आज्ञा नहीं मानता, एंड वाइल्ड, और असभ्य है। बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन उतना अच्छा है जितना सोना, एज क्वाइट, उतना शांत रहता है, एज ए लैम्प, जितना कि एक मेमना, एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने में बहुत अच्छा है, मतलब पढ़ने के बहुत शौकीन है, बहुत अच्छा है। बिशंबर आस्क्ड सिस्टर, बिशंबर ने अपनी बहन से कहा टू टेक फटिक विथ हिम एट कलकत्ता, कह रहा है कि फटिक को अपने साथ कलकत्ता ले जाने के लिए कहा। एंड टू लुक आफ्टर हिम, और उसकी देखभाल करने के लिए कहा। लुक आफ्टर मीन देखभाल करना। एज हिज ओन सन, अपने लड़के की तरह। उसने कहा कि फटिक ने कहा मैं इसको ले जाऊंगा, अपने लड़कों की तरह इसकी देखभाल करूंगा। फटिक्स मदर एग्रीड विथ हर ब्रदर, फटिक की माँ अपने भाई से सहमत हो गई। व्हेन फटिक बिकेम टू नो अबाउट दिस, कह रहा कि जब फटिक को इसके बारे में जानकारी हुई, ही रेडली एक्सेप्टेड द ऑफर, तो उसने क्या किया, उसने तुरंत इस ऑफर, इस प्रस्ताव क्या किया, एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया। एज ही हिमसेल्फ, जैसा कि वह स्वयं वांटेड टू गो अवे फ्रॉम हिज विलेज, जैसा कि वह स्वयं अपने गांव से जाना चाहता था। तो फ्रेंड्स ये रहा पैसेज नंबर 3 और इसका कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू।